बच्चों, आज हम करेंगे भाषा माधुरी के पाठ 14 बुद्धिमान राजा के प्रश्न 5 तथा भाषा की बात। तो प्रश्न 5 है, कहानी के आधार पर बताइए किसने कहा, किससे कहा। आपको यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। आपने इन कथनों को ध्यान से पढ़ना है तथा बताना है कि ये किसके द्वारा कहे गए हैं और किसे कहे गए हैं। पहला है, युद्ध सैनिक बल से नहीं बुद्धि बल से जीते जाते हैं। तो बच्चों, ये कथन किसने कहा था? ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था। जब कलिंग के राजा ने बुद्धिमान व्यक्तियों को बैठक के लिए बुलाया था ताकि वे विचार विमर्श कर सकें कि उन्हें चीन के राजा से बिना युद्ध किए कैसे मुकाबला करना है, तब बुद्धिमान व्यक्ति ने ये किससे कहा था? कलिंग के राजा से। दूसरा है, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। बच्चों, जब चीन के राजा के सैनिकों ने भारतीयों को बंदी बना लिया था, तब उन बंदियों से चीन के राजा ने ये कहा था कि भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। तो ये कथन किसने कहा था? चीन के राजा ने बंदियों से। तीसरा है, फल भी रास्ते में सूख गए। ये वृद्ध व्यक्ति ने कहा था किससे? चीन के राजा से। जब वो ये जताना चाहता था कि भारत यहां से चीन से बहुत दूर है, तब उसने क्या कहा था कि फल भी रास्ते में ही सूख गए, भारत तो इतना दूर है। तो ये किसने कहा था? वृद्ध व्यक्ति ने चीन के राजा से। आइए अब करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, कोष्ठक में सामने दिए गए शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, आपको इनके सही रूपों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही डैश मान ली। क्रिया शब्द दिया गया है हारना। तो क्या होगा? क्या मान ली? हार मान ली। हारना का क्या हो जाएगा? हार। हार मान ली। दूसरा है, राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक डैश। क्रिया शब्द दिया है बुलाना। तो यहाँ क्या होगा? बैठक बुलाई। तीसरा है, उसने शीघ्र उस पर काम शुरू डैश दिया। क्रिया शब्द दिया है करना। तो यहाँ क्या होगा? कर दिया। क्या आएगा रिक्त स्थान में? कर दिया। अगला है, राजा को वह सुझाव बहुत पसंद डैश। आना लिखा है तो क्या होगा? बहुत पसंद आया। अगला है, फल भी रास्ते में डैश गए। क्या गए? सूखना शब्द दिया गया है तो यहाँ क्या आएगा? सूख गए। सूख। फल भी रास्ते में सूख गए। अगला है बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आपको मैंने उपसर्ग और प्रत्यय की एक वीडियो पिछली बार भेजी थी, तो आपने वो वीडियो ध्यान से देखनी है और समझनी है कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, जैसे ये है, देखिए, मान, जो शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे शब्दांश कहा जाता है। तो मूल शब्द में जब ये शब्दांश मूल शब्द से पीछे जुड़ते हैं, तब इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। और जब ये शब्दांश मूल शब्द में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, देखिए, बुद्धि, जो एक मूल शब्द है, इसमें जब हमने मान प्रत्यय जोड़ा, देखिए जो मान शब्दांश है वो बुद्धि से पीछे जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये प्रत्यय है। तो जब बुद्धि में हमने मान जोड़ा तो बना बुद्धिमान। बुद्धि का अर्थ होता है अक्ल या समझ, लेकिन जब हमने इसमें मान शब्दांश जोड़ दिया तो ये बन गया बुद्धिमान, अर्थात समझदार। तो बच्चों, देखिए किस तरह मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। तो आपको इस प्रश्न में कहा गया है कि पाठ में से आपको 4 प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पर ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी ढूंढ कर लिख सकते हैं, लेकिन आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है भारत जमा ईय।
क्या बना? भारतीय। भारत मूल शब्द है, इसमें ईय प्रत्यय जोड़ा गया है तो बना भारतीय। दूसरा है आक्रमण जमा कारी और शब्द बना आक्रमणकारी। तो इस आक्रमण मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कारी। तीसरा है स्वाभिमान जमा ई। स्वाभिमान मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है ई और क्या शब्द बना? स्वाभिमान जमा ई स्वाभिमानी। फिर है साहस जमा ई बना साहसी। साहस मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा गया है? ई और मूल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से, साहस में ई जोड़ने से क्या बना? साहसी। तो बच्चों इस तरह से ये प्रत्यय वाले शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से पाठ में से और भी शब्द छांटकर लिख सकते हैं।